19वां एशियन गेम्स 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के हांगझू में आयोजित होने वाला है और इसके लिए भारत ने अपने एथलीट्स के नामों की घोषणा कर दी है। तो कितने एथलीट जाएंगे इस खेल में हिस्सा लेने के लिए, वो आज आपको बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि इन एथलीटों से कम हम क्या उम्मीद कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। एशियन गेम्स 23 सितंबर से शुरू होने जा रहा है हांगझू में। हालांकि कुछ खेल जो हैं वो पहले शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो उसका आरंभ होगा वो 23 सितंबर से होगा। और आपको बता दूं कि इसके लिए भारत के जो हैं वो 634 एथलीट जो हैं वो इसमें हिस्सा लेने के लिए हांगझू जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे बड़ा दल होगा वो एथलेटिक्स का दल होगा और एथलेटिक्स में जो है सबसे ज्यादा 65 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। 65 एथलीट जो है एथलेटिक्स की स्पर्धा में हिस्सा लेंगे। एशियन गेम्स में जो भारतीय जो 634 खिलाड़ी हैं वो 38 खेलों में हिस्सा लेंगे। 38 खेल स्पर्धाएं होंगी और उसमें भारतीय खिलाड़ी जो है अपना दावा ठोकेंगे स्वर्ण पदक जीतने के लिए। आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ा दल है आज तक का भारत का। और आपको यह भी बता दूं कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसने जो है 850 एथलीट को रिकमेंड किया था, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है उसने जो है 634 एथलीटों के नाम जो है वो सैंक्शन किए हैं। अब जब भारतीय टीम हांगझू पहुंचती है तो वहां पर क्या उम्मीदें हैं? अगर हम उम्मीदों की बात करें तो अगर हम इस तरह से देखें कि एशियाई खेलों में भारत का स्थान क्या रहा है, तो आपको बता दूं कि अगर हम ओवरऑल मेडल्स पर जाएंगे तो भारत का जो स्थान है वो 5वां रहा है। तो इस बार जो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि वो कम से कम टॉप 5 में तो शामिल हो, क्योंकि जो पिछला जो आपको जकार्ता में जो एशियन गेम्स हुआ था 2018 में, वहां भारत ने अब तक का अपना बेस्ट प्रदर्शन तो किया था, लेकिन जो रैंक का मामला है वहां पर भारतीय टीम जो है वो पिछड़ गई थी और 8वें रैंक पर चली गई थी। मतलब 7 देशों ने उससे ज्यादा मेडल हासिल किए थे 2018 एशियन गेम्स में। तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपने आप को टॉप 5 में तो कम से कम बनाए रखे। वैसे हम सभी की कामना है कि वो टॉप 3 में रहे, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये बात भी है कि एशियन गेम्स में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश हैं जो तगड़ी चुनौती पेश करते हैं। और चीन की जहां तक बात है उसका वर्चस्व रहा है पिछले, अगर हम 10 एशियन गेम्स से बात करें तो, और उससे पहले जापान का रहा है। तो यही जो 2 टीमें हैं, चीन पहले स्थान पर है रैंकिंग में और जापान दूसरे नंबर पर है रैंकिंग में, अगर हम ओवरऑल रैंकिंग की बात करें एशियाई खेलों में पदकों के आधार पर। तो इस बार जो भारतीय एथलीट गए हैं वहां उनसे बहुत उम्मीदें हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि एथलेटिक्स में जो है वो सबसे ज्यादा एथलीट भेजे गए हैं और पिछली बार भी भारत ने एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन किया था। और नीरज चोपड़ा के नेतृत्व में जो एथलेटिक्स की टीम जाएगी तो मुझे लगता है कि वो इस बार भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। 65 एथलीट हैं। इसके अलावा रोइंग में 33 खिलाड़ी जा रहे हैं और शूटिंग में 30 हैं। तो 30 शूटर्स हैं। तो पदकों पर कितने शूटर्स निशाना लगाते हैं इस पर भी जो है हमारी नजरें बनी रहेंगी। हालांकि वेट लिफ्टिंग में सिर्फ 2 जो है वेट लिफ्टर गए हैं, उनसे भी पदक की उम्मीद है। मीराबाई चानू वहां पर होंगी, उनसे भी पदक की उम्मीद है। इसके अलावा रेसलिंग हमेशा से भारत का मजबूत पक्ष रहा है एशियन गेम्स में, उसमें पदक की उम्मीद है। कबड्डी में भारत का वर्चस्व रहा है और अगर हम कबड्डी में ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो भारत एकमात्र यही एक स्पर्धा है जिसमें रैंक में नंबर 1 है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कबड्डी में भारत इस बार स्वर्ण पदक जीतेगा, क्योंकि 2018 में जो पुरुष कबड्डी टीम है वो फाइनल में ईरान से हार गई थी। तो उस हार का हिसाब चुकता करेगी भारत की कबड्डी टीम और इस बार फिर से गोल्ड जीतेगी। क्रिकेट शामिल हुआ है, उससे बहुत सारी उम्मीदें हैं भारतीय क्रिकेट टीम से। हॉकी में भारत पूरे एशिया में नंबर 1 रैंक की टीम है।
सबसे ज्यादा जो रैंकिंग है वो भारत की ही है, सबसे अच्छी, तो वहां पर भी हम गोल्ड की उम्मीद कर रहे हैं पुरुष हॉकी में। तो कुल मिलाकर एशियाई खेलों में जो एथलीट जा रहे हैं उन सबसे जो है हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा है, और हम उम्मीद करते हैं कि भारत का एशियन गेम्स में मेडल्स के लिहाज से जो बेस्ट प्रदर्शन रहा है 2018 में, उससे भारतीय टीम इस बार बेटर करेगी। आपको बता दें कि 2018 में भारतीय टीम ने 70 मेडल जीते थे, जिसमें कि 16 स्वर्ण पदक थे। तो हम इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि स्वर्ण पदकों की जो संख्या है वो 20 से ज्यादा हो, और यही हम कामना भी करते हैं। और भारतीय खिलाड़ियों में वो दमखम है। इधर हाल के दिनों में खेल की दुनिया में इंडियन एथलीट्स ने कमाल का प्रदर्शन किया है। एथलेटिक्स के अलावा शूटिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, हर क्षेत्र में जो है भारतीय खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं। तो हम एक बार फिर से भारतीय दल जो वहां जा रहा है उसको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ी जो है वो लाजवाब प्रदर्शन करेंगे और देश को गौरवान्वित करेंगे। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दे, नमस्कार।